श्यामलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो। वंदे मातरम, एक बार फिर से। वंदे मातरम, वंदे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब जब मुझे याद आएगी कि पालनपुर पालनपुर, तो आप सब याद आएंगे। और मैं बातचीत शुरू करता हूं जहां पे मैं मौजूद हूं। लगता है कि पालनपुर एकदम कहीं बहुत बड़ा हब है और देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं बातचीत का जब सिरा उठाऊंगा तो बातचीत शुरू करूंगा। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि भैया जी कहिन शो आखिर क्या है। भैया जी कहिन शो जिसे आपकी फिक्र है, जिसे आपकी चिंता है, जो उठाता है आपके मुद्दों की बात। तो मैं कहीं से भी शुरू कर दूंगा बात और शुरू करता हूं आपसे। क्या नाम है साहब आपका? रसिक ठक्कर। हाँ, रसिक ठक्कर। पहली फांक उठाई वही रसिक निकल आए। क्या बात है। रसिक भाई क्या काम करते हैं आप? मेरा मोबाइल का शॉप है। मोबाइल का शॉप है। आजकल सारे लोग मोबाइल वाले मिलते हैं मुझे, बहुत सारे लोग मोबाइल वाले मिलते हैं। कैसा काम धंधों कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आदमी कहे बहुत बढ़िया तो अंदाजा लगा लेते हैं विपक्षी की, अच्छा बेटा उधर वाले हो तुम। ऐसे ही अंदाजा लगता है लोगों को। आपका हुजूर क्या नाम हो गया? ललित भाई प्रजापति। ललित भाई प्रजापति। ललित भाई प्रजापति। हाँ मैं आ गया। हाँ। ललित भाई क्या काम करते हैं आप? ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो आपका क्या मुद्दा है और आपके मुताबिक यहाँ क्या चल रहा है? एरोमा सर्कल की ट्रैफिक का मुद्दा है। ट्रैफिक का मुद्दा है। ट्रैफिक का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। जाम लगता है, बहुत जाम होता है। बहुत जाम होता है। तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। तो कुछ कहना चाहते हैं कि क्या हो, कैसा हो, क्या हवा चल रही है? ऐसा हो उसका कुछ ही जल्दी सॉल्यूशन निकाला जाए। सोल्यूशन निकाला जाए। जो भी सरकार बनी है नई, वो सोल्यूशन निकाले इसका। बहुत अच्छी बात है प्रजापति भाई। वैसे क्या लग रहा है कि इधर कौन सोल्यूशन निकालेगा? ये वाले, वो वाले या ये वाले, कौन निकालेंगे? वो तो जो आए उसको रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ? अरे हाथ निकालो पहले जेब से। इतना ठंडा नहीं, मैं तो टी शर्ट में घूम रहा हूँ। आप जैकेट वैकेट लगा के आए हैं। हाँ बताइए। जो भी आए वो सॉल्यूशन निकाले। अरे आए कौन ये तो बताओ। बीजेपी आएगी। बीजेपी। एक तो खुला देखिए, एक जना तो बोला कि भाई बीजेपी आएगी। अब इधर बताइए साहब, आपके हिसाब से क्या होना है? बीजेपी ही आएगी। गुजरात में बीजेपी सरकार ही बनेगी। मोदी जी ही चलेगी और कोई नहीं चलेगा। कह रहे हैं ये मोदी का गुजरात है इसीलिए कह रहे हैं। बाबूजी उनको ये पता नहीं होगा कि मोदी जी का जन्म तो गुजरात के बाद हुआ है, तो मोदी का गुजरात कैसे हो गया? उसके पहले केशु भाई कहाँ गए? उसके पहले आगे के बीजेपी के वाले कहाँ गए? उसके आगे पहले गुजरात चलो में मर गए, वो कहाँ गए? सब मोदी का है, वो भी मोदी का। भाईजान ये नहीं समझ में आया क्या ये कौन सी पार्टी है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बधाई हो। तो आप तो ये मुझे बताइए कि आम आदमी लड़ रही है, उधर बीजेपी भाई हैं, इधर कांग्रेस भाई हैं, तो आपको लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं इन सब की लड़ाई लड़ रहा हूं। इन सब की? क्योंकि जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसकी जो जड़ है वो राजनीतिक पार्टियां हैं। तो आप भी तो उसी सिस्टम में जाएंगे। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं शायद आज तक किसी शो में आपको किसी ने बताया नहीं होगा। जरूर बताइए। जैसे मैच फिक्सिंग होता है ना, हाँ। वैसे टिकट फिक्सिंग के जरिए लोगों को ऐसे कैंडिडेट दिए जाते हैं कि जो एक फ्रेंचाइजी का मॉडल होते हैं और लूट मॉडल चल रहा है देश में।
लोगों को गुमराह किया जाता है। 5 साल में एक बार हर पार्टी चेहरे बदलती है, व्यवस्थाएं वही चल रही है। लोगों को यह पता ही नहीं है कि संविधान में कहीं पार्टी नाम का शब्द भी नहीं है। पार्टियां किसी को टिकट दे और टिकट पे चुनाव लड़ाए, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। जनप्रतिनिधि को चुन के भेजने की बात है और हम सारे पार्टी के प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं। जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम हमने बनाया, जो सरकार की जो व्यवस्था बनाई, उसमें हमने मल्टी पार्टी सिस्टम बनाया और उस मल्टी पार्टी सिस्टम में हम लोगों को चुनते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं इसी में से जो चर्निंग होगी, जो इसी में से जो चलाया जाएगा, उससे कोई अच्छा स्वाद या कोई अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी पार्टी निकल के आएगी। बाबूजी नमस्ते। बोलिए। बहुत चुप हैं, क्या बात है? सुन रहा हूँ सब। अरे नहीं चुप सुनिए नहीं आप तो बोलने का टाइम है, आप सुन रहे हैं। बोलिए, क्या नाम हो गया साहब आपका? मुकेश चौहान। मुकेश चौहान भाई, कांग्रेस जी। तो क्या आपका क्या कहना है कि ये तो मैच फिक्सिंग बोलते हैं, ये तो बगल वाले आपके? वो उनका अंदाज अलग है। हाँ, ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ पे कुछ भी बात करेंगे लेकिन यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी, ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे विकास कागज पे चल रहा है, विकास के नाम पे कुछ जीरो है। ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में 9 असेंबली है। अभी कांग्रेस के पास 7 असेंबली है। और अभी ये नेक्स्ट चुनाव, ये 5 तारीख को जो वोटिंग होगा, उसमें कॉन्फिडेंस से मैं बोलता हूं कि 9 सीट आएगी। भैया बाबूजी आपका तजुर्बा क्या कहता है? कांग्रेस ही जीतेगी। बाबूजी कहते हैं कि कांग्रेस ही जीतेगी। हाँ जी भाजपा। अच्छा, इस बार कमल इस बार भाजपा परिवर्तन। तो कह रहे हैं कि देखिए, आपको समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूं। बनासकांठा में उन्होंने बताया कि 9 सीटें हैं, 9 में 5, 7, 9 में 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो जब मैं उधर तक गया तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन, तो ये जो शब्द परिवर्तन है वो बनासकांठा के लिए था। उन्होंने कहा अच्छा पूरा गुजरात, गुरुजी अगर मैं इतना मात खा जाता तो फिर सो ही करना छोड़ देता। आप जब अभी वो उसके लिए बोला था, लेकिन बाकी आप कुछ कहें परिवर्तन तो मैं मान लूंगा, लेकिन मैं वो बनासकांठा के बारे में बात कर रहे हैं। जी नमस्ते। क्या नाम हो गया साहब? शैलेश जोशी। शैलेश भाई जोशी यहीं के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो आपको देख के ही पता चल गया कि आप तो भाजपा है। पूरा गुजरात भाजपा है, पूरा हिंदुस्तान भाजपा है। अरे रुको मोदी। और भैया, हाँ, पिछले 27 साल नहीं, पिछले 32 साल से 1989 से गुजरात में कांग्रेस आती ही नहीं है और आने वाली भी नहीं अगले। लेकिन एक बात बताइए, बनासकांठा में क्या हो जाता जब 9 में 7 चली जाती है? लास्ट टाइम कांग्रेस के बीजेपी की कम सीट आई थी 19। लास्ट टाइम जो आंदोलन थे उसकी वजह थे, अब सारे आंदोलन खत्म गए। अब की बार बीजेपी 140 सीटें ज्यादा आने वाली है। बोले पिछली बार मात इसलिए हो गई, मैं आया बाबूजी आ रहा हूं। बोले इसलिए बात हो गई थी क्योंकि पिछली बार आंदोलन बहुत ज्यादा थे। जी जनाब, क्या नाम है? जुबेर खान नागौरी। इन्होंने मुझे एक इत्र दिया, वो इत्र मैंने कहां रख लिया मुझे ध्यान नहीं है, या देना दे दिया? नहीं है, जेब में ही है, जाए गया नहीं। तो बोले कि साहब यहां आते हैं तो यहां की खूबी इत्र है, तो मैं आपको इत्र देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब बताइए हुजूर। उन्होंने कहा पिछली बार ऐसा हो गया कि आंदोलन था, इस बार 140। इस बार भी हर लोग आंदोलन कर रहा है। महंगाई के विरुद्ध में आंदोलन कर रहा है, रोजगारी के विरुद्ध में आंदोलन कर रहा है, महंगाई के विरुद्ध में युवा बेरोजगार है, और यहाँ पर जूनी पेंशन योजना के भी अभी आंदोलन चल रहे हैं। हर जगह पर आंदोलन ही आंदोलन है। प्रतीक जी, वो गया प्रतीक जी। क्या नाम भैया जी? हजूर जी ठाकुर। हाँ? हजूर जी ठाकुर। अर्जुन सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। तो इस बार क्या होना है? इस बार अच्छा हो रहा है, मोदी का चल रहा है, मोदी जी का वातावरण चल रहा है, मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी आने वाले हैं। और ये सब लोग बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ।
आप जहाँ पे खड़े हो उधर ही देख लो, आगे आप क्या देख रहा है? विकास तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नजर के सामने तो है, आप देखो, आप खुद ही देखो। बोले कि आप खुद ही देखो, क्या नहीं दिखाई? हाँ जी, इसका पैसा कहाँ लगाया है? इसका पैसा कहाँ लगाया? जी जनाब, नमस्ते। नमस्ते। गुजरात की धरती है ना, हाँ जी। उनके दो सपूत नरेंद्र भाई और अमित भाई वहाँ पे बैठे हैं। गुजरात उनकी इज्जत है ना, वो जरूर करेगा। इस बार भी 27 साल के तरह इस बार भी भाजपा ही यहाँ पे आने वाली है। भाजपा जाने वाली। बहस यहां तक पहुंच गई, उन्होंने कहा कि मोदी जी की तुलना उन्होंने रावण से कर दी, और लोगों ने कहा कि भाई ये क्यों, और बीजेपी ने कहा कि अब ये होगा, और बड़े नेताओं ने करी कांग्रेस के कि भाई बीजेपी की मोदी जी की तुलना रावण से। जी बाबूजी, कहां के रहने वाले हैं? मैं पालनपुर का ही हूँ। हाँ। मैं इन लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है हमारे एमएलए। हमने मतलब कांग्रेस के एमएलए? हाँ जी, कहाँ है? कहीं दर्शन दुर्लभ है। अरे मंदिर में जाओ, दिल में देखो, भगवान भी मिल जाएंगे इतना ढूंढोगे तो, लेकिन इनके तो दर्शन ही दुर्लभ है। रही बात महंगवारी की, हाँ साहब कहाँ लग रही है आपको महंगवारी? बाबूजी देखिए, बाटला जो है 1072 का हो गया। हाँ जी बताओ। अंकल ने सही बात की है। अंकल ने कहा महंगाई नहीं है। एक मिनट, आ रहा हूँ। अरे आप नहीं, आप यहीं। अंकल ने कहा महंगाई नहीं है। हाँ। 450 रुपए की बोतल मिलती थी तो स्मृति ईरानी जी सर पे रखकर रैलियां निकालती थी। आज 1150 रुपया है। 50 रुपये, एक मिनट रुको, 50 का पेट्रोल आज 100 में बिक रहा है। 35 का डीजल आज 100 में बिक रहा है। आटे पर जीएसटी लगाई है। कोई ऐसी चीज नहीं है भारत में जो खरीदो, चाहे किसान खरीदे, उस पर जीएसटी नहीं लगते। इन्होंने आटे पर जीएसटी लगाई। बोले आटे आ रहा हूं। अरे पूछ वाले भाई, बोले आटे पे तो ठीक था चाचा, बोले आटे तक तो ठीक था, वो तो पराठे पे भी जीएसटी लगा दिया। बोले ये तो भाई गलत बात हो गई। बोले ब्रांडेड पराठा तो जीएसटी। हाँ मैं आया। हाँ जी आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं, अभी जवाब लूंगा जी। मेरा नाम विष्णु माली, मैं विद्यार्थी हूँ। मैं 3 बात रखूंगा। पहले अंदर आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम माली विष्णु, मैं विद्यार्थी हूँ। हाँ, 3 क्या, बात क्या, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैंने एमए किया है, अभी तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की। मैं 3 बात रखूंगा। उसने बोला कि गुजरात में महंगाई है बाटले की। मैं पूछता हूँ, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहां पे 1100 रुपए। ये आपका मामला खत्म हो गया। अब बात आती है भाजपा की। गुजरात में भाजपा रूलिंग पार्टी है। चलो गुजरात में भाजपा जीत गई, मान लिया। कुछ लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया, कांग्रेस जीत गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद कांग्रेस के नेता भाजपा में चले जाते, उनके स्वार्थ देख के, तब पब्लिक कहाँ जाती है? अरे गजब यार, कहाँ के रहने वाले हो? अरे अंदर आओ। अरे गजब बाजी ठोक रहा था ताली। क्या नाम है? सोनू राजपूत। सोनू राजपूत। और मोनू कहाँ गए? मोनू बाहर गए। सोनू मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश में कहाँ से? जिला मुरैना से। अरे बाप रे बाप, मुरैना का जानते हैं आप? मुरैना, भिंड, मुरैना, चंबल का पानी। बड़े बहादुर लोग होते हैं ये। जितना दिखते हैं उससे 3 गुना नीचे और 4 गुना ऊपर होते हैं। बिल्कुल होते। मुरैना का तो आदमी बड़ा बहादुर होता है साहब। मैं मुरैना गया हूँ, गजक वाली जगह है। तो वहाँ पे हाँ खाइए गजक, तभी तो बता रहा हूँ। अरे मुरैना वाले भैया बताओ सोनू, तो यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ पे बीजेपी आने वाली है। कैसे पता तुमको? मैं आ रहा आपके पास आ रहा हूँ। कैसे पता चला आपको? सब बोल रहे हैं। सब बोले तो तुम भी बोल रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है सोनू? हमारा दिमाग तो यही कह रहा है बीजेपी आएगी। अब मैं तुमसे पूछा, काम क्या करते हो? पत्थर का। मैं आ रहा हूँ। क्या काय का काम करते हो? पत्थर का, मार्बल का। बाजी मैं आपको बताऊं, मार्बल और पत्थर का काम ये यहाँ पालनपुर में, यहाँ पे जिस जगह मैं बनासकाठा में हूँ, ये भी एक काम, बहुत बड़ा काम है। तो पत्थर का काम करते, संगमरमर का। हाँ।
जी, तो आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी। क्यों लग रहा है? सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ। जब बोल रहे बाजी, एक बहुत बड़ा इलेक्शन में एक बहुत बड़ा गेम ये भी है कि सब बोल रहे हैं तो हम भी उधर ही बोल रहे हैं, और इसमें इलेक्शन बहुत कुछ डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जी, आप कुछ कह रहे थे। ये मोदी का गुजरात है, जो भी राज्य है उनके सब लोग यहाँ गुजरात में आते हैं। हाँ जी, ये सरदार का गुजरात है, ये गांधी का गुजरात है, ये याज्ञनिक का गुजरात है। मोदी जी तो आए और कितने भी यूपी वाले, बिहार वाले, उनको भी यहाँ रोजगारी मिलती है। यूपी वाले, बिहार वाले। जी, आपकी सीटें कितनी आ रही हैं गुजरात में? हाँ। 125 लेकर 130 सीटें आ रही है हमारी। ये सोचते रह जाएंगे क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। जो किया है लोगों ने किया है। एक एक ऑक्सीजन की बोतल के लिए लोग घूम रहे हैं। कह रही है कि 100, मैं आ रहा हूं, ऐसे नहीं, आराम से करूंगा ना। 125 से 130 सीटें आ रही हैं, और मैं आ रहा हूं। और क्योंकि कोरोना के समय में कुछ किया ही नहीं सरकार ने, लिहाजा 125 से 130 सीटें कांग्रेस। रुको, हाँ जी। पालनपुर में बीजेपी वालों ने गटर लाइन की है, 155 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। 1 मिनट नहीं चली, 1 मिनट, गलत है, 1 मिनट नहीं चली है। मैं एक गलत है तो मैं साबित करके देता हूँ, मैं साबित करके देता हूँ। 150 करोड़ की गटर लाइन है। ठीक, राइट बाबूजी, अब मैंने आपकी बात सुनी, अब आप चुप रहेंगे। जी बाबूजी, क्या नाम है? संजय मोदी। हाँ, संजय मोदी। जी बोलिए संजय मोदी जी, आप बोलिए। ये बिल्कुल गलत है। कौन गलत है? ये अंकल गलत बात कर रहे हैं। गजब है ये शो भी। दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत हो जाता। भाई अंदर आओ, अंदर आओ। बाबूजी मैं अभी आपको भी लेता हूं अंदर, अंदर आओ। संजय मोदी अंदर आओ। उन्होंने कहा कि 195 करोड़ रुपए की गटर की जो स्कीम बनाई वो एक दिन भी नहीं चली। आप कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। पूरे शहर में गटर लाइन बिछी है और उसके खानकाम के बाद का काम चल रहा है। अभी चल रहा है? गटर लाइन बिछी है, चल रही है और उसका काम भी चल रहा है, और नगर पालिका अच्छा ही काम करे। लेकिन यहाँ का एमएलए नगर पालिका के साथ जुड़ के काम नहीं करेगा तो कैसे होगा? यहाँ के जो एमएलए है वो कांग्रेस के, और वो नगर पालिका के जुड़ से हाथ मिला के काम तो करते नहीं है। अच्छा जी, मैं आ रहा हूं। हाँ जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप तो यहाँ के सबसे बड़े, मुझे बताया गया सबसे बड़े नेता आप ही हैं। सही बताया है। हाँ, बताने वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, नहीं इस बार टिकट नहीं मिला, अगली बार मिलेगा आपको। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेहनत करिए, लेकिन मेहनत तो चालू है। मैं बोलने से नहीं मिलेगा टिकट, काम करने से। जी बोलिए। रुको, और हम काम भी कर रहे हैं। हाँ। देखिए, यहाँ जो कांग्रेस के लोग हैं ना, वो उनको एक ही आदत है, जोर से बोलना, झूठ बोलना और बारी बारी पे बोलना। क्या आदत है? झूठ बोलना, जोर से बोलना और बारी बारी पे बोलना। झूठ बोलना, जोर से बोलना, बारी बारी से बोलना। हाँ, ये कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, मेरे बारे में बता रहे हैं आप? कांग्रेस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये उनका एमएलए है, 10 साल से है। 10 साल में पालनपुर में कुछ भी काम एमएलए का नहीं बोल रहा, सिर्फ लोगों को नीचे बैठने के ये भाई साहब बोल रहे हैं उनका ही वो जो स्लोगन है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, ये जो महेश पटेल की बात कर रहे हैं, अब महेश पटेल 2 बार इलेक्शन नगर पालिका के जीते हुए हैं, उसके बाद में नगर पालिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद में 2 बार एमएलए बने। अब उन्होंने काम किया हो तो ही बन देंगे, ऐसी पब्लिक तो है नहीं कि सिक्का मार देती है। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम है विजय कटारिया। वाह कटारिया साहब, क्या आवाज है आपकी। और मैं बोलता हूँ कि सब लोग बोलते हैं वो जीतेगा, लेकिन लोगों में अंडर करंट है। जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। कटारिया साहब अंदर आओ, ये से नीचे जाना। मुकेश भाई, कटारिया साहब बड़ा जबरदस्त खेल खेलते, सेंटर फॉरवर्ड वाले हैं। कटारिया साहब अंडर करंट हैं। लोगों में अंडर करंट क्यों है? कि लोगों का अंदर डर है, इसीलिए लोग आते नहीं है बाहर। मगर जब रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अंडर करंट है साहब, और अंडर करंट को समझना पड़ेगा। और जो अंडर करंट समझ गया
वही वही मुकेश भाई अंडर करंट है, बता रहे हैं जी। मैं आ रहा बार बार नहीं बोलोगे। बाबूजी नमस्ते, नमस्कार साहब, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हो गया? अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता। गुप्ता जी यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। अच्छा साहब, तो आप बताइए ये कोई अंडर करंट है या साफ है या इधर है या मुकेश भाई की तरफ है, किधर है? कोई अंडर करंट नहीं है, स्पष्ट निर्णय है प्रजा का, पालनपुर का एमएलए इस बार बीजेपी का ही होगा। पालनपुर में परिवर्तन आएगा आएगा आएगा। बाबूजी जो गुप्ता जी हैं ये हमारे गांव के ही हैं, 3 बार बोलते हैं आएगा आएगा। सपने देखना सबके लिए ये कोई है, सपने देख सकते, लेकिन पहली बार पालनपुर में विधायक बने महेश भाई पटेल तो 5000 की लीड थी, दूसरी बार वो लड़े तो 19,000 की लीड थी, इस बार 35,000 की लीड आएगी पालनपुर में। और सुनो जी नमस्ते, क्या नाम है? मेरा नाम दलपत भाई पटेल है। दलपत भाई पटेल, क्या काम करते हैं आप? काम है इंश्योरेंस के एजेंट। इंश्योरेंस का? अरे बहुत सबसे अच्छा काम होता है इंश्योरेंस वाला, रोज सुबह शाम 3 बार फोन करते हैं जी इंश्योरेंस वाले। जी बताइए। मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि 2 महीने के पहले यहाँ के अगर अपने वाहन लेके जाएंगे ना तो उसका सस्पेंसर भी खलास हो जाता था। अब उन्होंने रोड बनाए हैं क्योंकि इलेक्शन आया, इसीलिए अगर उनकी हिम्मत थी तो वही रोड बनना नहीं चाहिए था। 2 महीने पहले इन्होंने रोड बनाना शुरू किया, वरना तो रोड ही नहीं बना रहे थे। हाँ बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंक रामानंदी है। मेरा प्रश्न ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम बार बार कैंसिल हो रही है। क्या 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 हो रहा है? गवर्नमेंट एग्जाम कैंसिल हो रही है। गवर्नमेंट के एग्जाम बार बार कैंसिल हो रहे हैं। विद्यार्थी लोग परेशान हैं। अरे रुको, दूसरे में बीच में कूदते हैं। शर्ट अच्छी पहन के आए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। हाँ जी, विद्यार्थी लोग परेशान हैं, बार बार गवर्नमेंट की एग्जाम कैंसिल हो रही है, तो वो कैंसिल ना हो ऐसा कुछ करे। बाकी भाजपा सरकार ने तो विकास बहुत किया है, बस यही उसकी खामी है, खाली यही उसकी खामी है कि बार बार एग्जाम कैंसिल होते हैं। और 2 महीने, सवाल उधर बोला था पटेल भाई ने कि 2 महीने पहले ही रोड बनाई है। हाँ बोलिए जी। हाँ 2 बात बतानी है। पहली बात तो जब से उन्होंने राम मंदिर में 1989 से उन्होंने डिस्टर्ब किया कांग्रेस से, तब से गुजरात की जनता ने कांग्रेस को फेंक दिया है। गुजरात की जनता ने जब से उन्होंने राम मंदिर में डिस्टर्ब कर दिया तब से। अब दूसरी बात, अभी कोरोना की बात चल रही थी, कोरोना का बहुत परिस्थिति खराब थी, तब गुजरात सरकार ने कह दिया था कि जो एमएलए की ग्रांट है उसमें से 50 लाख रुपया ग्रांट आप कोरोना के लिए दे लीजिए। सारे गुजरात के एमएलए ने दे दी थी, कांग्रेस के एमएलए दी थी। जब हमारे पालनपुर के एमएलए नहीं दिए थे तब उनको मैं मिलने गया था और मैंने कहा कि एमएलए जी आपकी ग्रांट कोरोना के लिए सरकारी अस्पताल में दे दीजिए। तो मालूम है एमएलए ने क्या बताया? भाई मुझे तो कुछ नहीं करना, अभी घर पे बैठना है। वो बहुत डर गए थे। और बाद में उन्होंने क्या बताया? मैंने कहा एमएलए जी आप हर महीने 1 लाख रुपया पगार लेते हैं हमारे पास से। बोले मुझे कुछ नहीं करना है। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया तो हाथ जोड़ जोड़ के तब उन्होंने बताया मैं कुछ काम करता नहीं और मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन मैं आ रहा हूं, वक्त एक थोड़े से ब्रेक का। हम सारे लोग यहाँ पे बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए मार्केट में वो तमाम सारे लोग, सबको नमस्ते करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनके बीच में उनके मुद्दे और उनकी बातचीत को रखता हुआ। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बस मस्त मजे। क्या नाम है साहब आपका? अभय। अभय, आपका नाम ही अभय है जी, कोई भय नहीं आपको जी। क्या काम करते हैं? मैं एमआर हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो कोरोना के समय में तो आपको बहुत काम करना पड़ा। काम किया, यहाँ के कलेक्टर साहब ने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया था। उस टाइम में एमआर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था जी। कलेक्टर मैं आपके लिए यहाँ पे जितने भी हैं उसे कहूंगा प्लीज इन कोरोना वीर के लिए, और ये बरसों चलता रहेगा ऐसा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने दवाइयां पहुंचाई, ये दवाइयां मिली लोगों तक, वैक्सीनेशन के तमाम काम हुए, वरना बहुत मुश्किल था। लोगों ने 100 साल में ऐसी आपदा नहीं देखी जैसे हम लोगों ने विपदाएं देखी हैं, जैसी विपदा देखी। जी जनाब अभय साहब बोलिए। मुकेश भाई ने बोला था कि पीएम बार बार क्यों यहाँ आ रहे हैं, वो तो बिजी है, फिर भी हमारे गुजरात के लिए आ रहे हैं। राहुल जी के वो तो अभी प्रेसिडेंट भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मैंने भारत यात्रा निकाल रहे हैं,
सुनिए सर, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी नहीं है, वो फ्री है। अरे भारत यात्रा निकाल लें। सुनिए सर, इलेक्शन गुजरात में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा था, वो घूम रहे हैं केरला कांग्रेस, वो कर्नाटका। दूसरी बात, हमारे एमएलए भी ऐसे हैं। जब यहाँ 2017 में फ्लड आया था, 2017 में फ्लड आया था, तब वो बेंगलोर में स्विमिंग पूल में जा रहे थे। दोनों से काम है। अभय जी, बाकी लास्ट वाला पोर्शन मैं नहीं जानता, लेकिन बीच वाला पोर्शन मैं जानता हूं। इस समय राहुल गांधी बीच में आए, राहुल गांधी जी गुजरात के चुनाव में आए वो, और देखिए वो भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत यात्रा नहीं, भारत मार पड़े कभी, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा, मुकेश जी मैंने हमेशा ये बात कही कि हमारी परंपरा ये रही है, पुराने समय में जब कोई यात्रा पे जाता था तो उसको साधुवाद, उसको शुभकामनाएं दी जाती थी। आप कोई भी हो, लेकिन सब उसको शुभकामनाएं देते हैं। मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। नमस्ते। अरे येलो इधर दौड़ के, क्या नाम है? देवराज रबारी। हाँ, देवराज रबारी। देवराज रबारी। हाँ, तो आप तो गुजराती हैं। हाँ, आगे आओ। अरे कहां ले जाएं इनको, कहां ले जाएं भाई? दिल्ली? अरे तो दिल्ली में कैनॉट प्लेस चलोगे? कैनॉट प्लेस? अरे कह रहे कैनॉट प्लेस, कहने ले जाओ कैनॉट प्लेस। कैनॉट प्लेस थोड़ी ना तुम यहीं रहो। तो क्या चल रहा है इसमें? धंधो कैसे चल रहा है पहले बताओ। धंधा अच्छा चल रहा है। रेवाड़ी मतलब दूध का काम? दूध का काम है बाजी, ये पूरे गुजरात में दूध का काम करते हैं, और गुजरात में दूध का काम ठीक ठाक काम है। और यहाँ बनास तो सबसे बड़ी डेयरी है, सबसे बड़ी डेयरी है। मैं देखता हुआ उधर एशिया की। एक कांग्रेस के नेताओं ने बनाई हुई है। अच्छा, हाँ ठीक, वो जवाब देंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बनाया बनास की डेयरी, और एशिया की सबसे बड़ी डेयरी। हाँ जी, हाँ जी। दूध कांग्रेस के नेता थोड़ी देते, दूध कांग्रेस के नेता नहीं देते। क्या? पूरे पशुपालक है, वो दूध इकट्ठा करके डेयरी में भराते हैं, वो कांग्रेस के नेता नहीं भरवाते। अरे तो ये किसने कहा कि कांग्रेस के नेता दूध देते हैं? कान खींच के उधर लगा दूंगा तुम्हारे, बता दे। उधर गांव में क्या चल रहा है? हमारे इधर कांग्रेस चल रहा है। कांग्रेस चल रहा है? सरकार भी कांग्रेस की है हमारे इधर जो तालुके में कांग्रेस का ही एमएलए है। एमएलए, क्योंकि यहाँ पे 9 में 7 तो सीटें कांग्रेस के पास है बनासकांठा में। तो आपकी तरफ उधर चल रहा है कांग्रेस चल रहा है। तो आपकी इधर भी क्या, इस बार क्या रहेगा? इधर भी कांग्रेस आएगा। फिर भी कांग्रेस आएगा। कुछ कहना है तो आंखों में तो ऐसे आंखें डाल के कह लो जैसे कि मोहब्बत है। तो बोलो जल्दी, क्या बोलना है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। हाँ! सरकार की बार 120 के पार। अब की बार 120 के पार। अब की बार 120 के पार। एमआर साहब कह रहे थे, एमआर साहब अच्छा, ये पक्के पॉलिटिशियन हैं, वो बिल्कुल एकदम रखे रहते। अच्छा बेटा तुम थे ना, अभी बताता हूँ, जवाब देता हूँ। एमआर साहब कह रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी कामगिरी की, मैं इनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। लेकिन इनको पूछो, जब कोरोना के समय में पूरे गुजरात में रेमडेसिविर कहीं पर भी नहीं थे, राजस्थान हॉस्पिटल अहमदाबाद, साल हॉस्पिटल अहमदाबाद और पालनपुर पूरे गुजरात में नहीं थे। और पाटिल भाऊ जो है ना भाजपा के अध्यक्ष, उनके ऑफिस में 5000 रेमडेसिविर थे। और रेमडेसिविर बगैर और सिलेंडर के बगैर लोग मर रहे थे गुजरात में। कहीं पर आईसीयू नहीं थी। हमारे पालनपुर में लोग दम तोड़ रहे थे 108 में। और रेमडेसिविर पाटिल भाऊ के ऑफिस में थे। ये अगर ये गलत है तो मुझे जेल में लगा, मुझे गोली मार दो। अरे गोली कैसे मार देंगे आपको? अगर ये बात, अरे रुकिए, अरे रुको, अरे रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए। मैं आपको गोली वोली नहीं मारा जाएगा। अरे मैं गलत हूं तो मुझे गोली। अरे गलत क्यों? गलत भी होंगे तब भी गोली नहीं मारेंगे। अरे मैं पूछूंगा लेकिन गोली नहीं मारी जाएगी। सर, सबसे बड़ी बात पूरे विश्व ने जो भारत की ली है वो है, WHO ने भी ये बात मानी है कि भारत की स्थिति कोरोना के समय में जो थी सबसे बढ़िया थी। हमारा गर्व है, हमारा गौरव है कि इस देश ने पूरे विश्व को वैक्सीन दी। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? ये बात छोटी छोटी बात करते हैं हर बार। और दूसरी बात, अरे
गोली नहीं मारी जाएगी। दूसरी बात, भैया जी आपका शो है, उसके माध्यम से पूरे देश को बता रहा हूं, ये गुजरात है। हम राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे, हम 370 पर वोट देंगे। और आखिरी बात, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तब एक तिरंगे के बेस पर पाकिस्तानी लोग अपनी जान बचाकर चल रहे थे, उस बेस पर वोट देने वाले हैं इस बार। क्या नाम है? मनोज उपाध्याय। मनोज उपाध्याय कहाँ के रहने वाले? पालनपुर से। पालनपुर से। 2002 से जब मोदी साहब सीएम बने गुजरात से, तब से दंगे फसाद सब खत्म हो गया। धीरे धीरे वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद 370 जो उनका सपना था, वो जो कभी नहीं होगा, जो ऐसा सोच रहे थे, वो 370 को नाबूद किया। राम मंदिर जो सपना लेकर बैठे थे, जो उस पे राजनीतियां चलती थी, और राम मंदिर भी उन्होंने बना दिया और राजनीति भी खत्म कर दी। तो मतलब है कि मोदी एक विश्व युग पुरुष है। जो युग पुरुष कभी कभी ऐसे पैदा हो जाते हैं जो अधर्म के विरुद्ध और न्याय को सही तरीके अभी यहाँ के दो लोकल मुद्दे हैं, एक एग्रीकल्चर में पानी और यहाँ पर एरोमा का ट्रैफिक, ये दोनों पार्टियां उसमें फैल गई है। एग्रीकल्चर का पानी का इतना प्रॉब्लम है, यहाँ पर 10,000 बहनों ने आंदोलन निकाला था, ये दोनों चुप गए थे। तब कहाँ थे बीजेपी वाले? तब नहीं गए, सब घरों में घुस गए थे ये सब। अभी एरोमा ट्रैफिक एक दिन का जाम रहता है सर, एरोमा ट्रैफिक। इन्होंने पुल बनाया, मीडिया में आया, व्हाट्सएप पे घुमा और पूरा झोल निकालने के लिए पूरा बाईपास निकाल दिया। बाईपास का भी कोई ठिकाना नहीं है इनका, पूरा एक ही बाईपास नहीं निकालना चाहिए था। नहीं, इनका ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है बाईपास बनाने का। ठिकाना नहीं है। जी जी। गुजरात गवर्नमेंट ने अभी बाईपास रोड पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, उसका काम भी होने वाला है और पक्का बीजेपी की सरकार में होगा, ये हमारा दावा भी है। और वो भाई साहब बता रहे थे कि गोली मारने की बात कर रहे थे या गोली खुद को लगाने की बात कर। देखिए भाई साहब, ये आप सुन लीजिए कि एक भी गोली कश्मीर में नहीं चलाई, फिर भी धारा 370 हटाई, एक भी गोली नहीं चलाई, फिर भी धारा 370 हटाई। और मेरी एक बात सुन लो कान खोल के, जो आपकी निकम्मी सरकार ने नहीं किया, वो हमारी मजबूत सरकार ने काम करके दिखाया। क्या नाम है आपका? भावेश भाई, क्या काम करते हैं? क्या काम करते भावेश भाई? मेरा मेडिकल होलसेल है। मेडिकल का होलसेल है, उधर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। और आपका मेडिकल? उन्होंने कोरोना में जो काम किया, डाइवर्स कहीं भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने बनाए नहीं है, उन्होंने बेचे। डॉक्टर को दिए कि ये अच्छा है, कंपनी से बना के जैसे ये पाटिल साहब ने ले लिया, कहीं जाके बेच दिया, ये नहीं है। हाँ। और मेरा तो ये कहना है, आप अपने हाथ से भाजपा को वोट दो, आप अपने हाथ से भाजपा को वोट दो, एक ही काम है, आप अपने हाथ से भाजपा को वोट दो। क्यों मोदी साहब को लाना है? क्यों? गुजरात में पूरी सीटें लानी है, बस वही है। आप हाँ, ये लोग सब बोल रहे हैं विकास विकास विकास। 2008 में जब यहाँ के 7 गेट थे, अभी एक ही गेट बचा है, मीरा गेट, उनका रिनोवेशन के लिए 25,000 रुपए आए थे। बोलो उन्होंने कब खर्चा किया? तो यहाँ मिट्टी वाव है जहाँ पूरा पालनपुर पानी पीता था, तो ये पानी भी अभी जो मिट्टी वाव का भी रिनोवेशन का पैसा आया था, तो पैसा भी खा गए। नहीं हुआ। बीजेपी वाले यहाँ के विधायक पैसे खा चुके हैं। ये उनको शर्म आनी चाहिए इतना झूठ बोलने में, क्योंकि ये पैसा आता है नगर पालिका के पास में, और नगर पालिका बीजेपी की है। बीजेपी की नगर पालिका भ्रष्ट थी, इसलिए उन्होंने उनका प्रेसिडेंट बदल दिया। जिस सरकार को पूरी कैबिनेट बदल दी जिसने, और दूसरा मुख्यमंत्री लाए, तो अभी वो डबल इंजन का लाए, वो लोग क्या लोगों का भला करेंगे? वाह बाबूजी, शादी से जा रहे हैं या शादी से आ रहे हैं? अरे शादी की पत्रिका है। पत्रिका है? कब का है शादी? ये तो हमारी नहीं है। नहीं आपकी शादी
अरे अब आपकी क्या मतलब नहीं, वैसे तो कोई भी कभी भी किसी भी उम्र में कर सकता है। क्या बोल रहे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कब है शादी? हो? ये तो 8 तारीख को है। 8 तारीख को तो रिजल्ट आ रहा है, उसी दिन शादी है। है ठीक है, तो आप बताइए अब क्या होने वाला है यहाँ? परिणाम तो जो चुनाव होगा ना कभी आएगा? तब आएगा, लेकिन जो अंडर करंट की बात की है ना, ऐसी ही है। अंडर करंट है, थोड़ा थोड़ा या ज्यादा है? लोगों का पता नहीं क्या करेंगे वो। लोगों का पता नहीं है क्या करेंगे, और कुछ मालूम नहीं? मालूम तो है, लेकिन मालूम है, बताने वाले नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्या बाबूजी कि बीजेपी कर रहे हो, कांग्रेस को वोट दे दें? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ही आएगी। और क्या बाबूजी ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस कर रहे हो और बीजेपी को वोट दे दें? ऐसा नहीं हो सकता? हाँ? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता। इतना सा क्या है, इतना सा क्या है? अंदर आओ, इतना सा है। सब लोग शांत हो जाओ प्लीज। क्या है इतना सा, बोलो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने 370 हटाया आर्टिकल 370 को। सारे बीजेपी वाले खड़े हैं, इनको पूछ लो, सारे बीजेपी वाले कि आर्टिकल 370 बनी, उस पर सिग्नेचर किसका था? सारे बीजेपी वाले को पूछ लो, किसी को पता नहीं होगा किसका सिग्नेचर था आर्टिकल 370 पर। आर्टिकल 370 पर किसका सिग्नेचर था? सारे बीजेपी वाले को पूछ लो, किसी को पता नहीं है। क्या सिग्नेचर? वो आर्टिकल 370 जो बना, उसको बनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, लेकिन उसको लागू करने के लिए सिग्नेचर किसकी थी? साइन की? सबको बताओ। अरे तो बताओ ना। अरे मुझे तो पता, उनको पता नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर साइन किया था। और मैंने अंबाजी के बारे में बोला है आपसे। और अगर आप अपने मंदिर को नहीं जानते, मेरे हिंदू कल्चर, तो किसने साइन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो मतलब आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़ दिया है या आप उनको मानते नहीं हैं? मैं बताता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1952 में उस पर बैन लगाया था, आरएसएस पर, और उसका उन्होंने बदला लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी रख दिया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं है। इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, कभी किताबें पढ़ी नहीं, बदलने का काम किया इतिहास को। ये बोल रहे हैं सरदार पे सरासर आरोप लगाया है पहले तो इन्होंने कि सरदार जी ने साइन किया था। जब 370 की धारा की बात हुई थी, हाँ, वो जो पारित हुआ था वो प्रॉपर प्रोसीजर से पास हुआ था। उल्टा सरदार ने नेहरू जी को, जो वहां पे वो गवर्नर ऑफ जनरल थे, उनकी उपस्थिति में पूछा था कि नेहरू, ये 370 की धारा तुम परमानेंट रखोगे या टेम्पररी? तब सरदार जी के कहने पे नेहरू ने उसको टेम्पररी किया था, और उस टेम्पररी धारा को आज मोदी जी ने हटाया। ये कहां से इतना झूठ बोल सकते हैं? उनको तो ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। उनको पता होना चाहिए कि जिस इंदिरा जी ने पाकिस्तान को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए, उनको याद नहीं कर रहे। 370 बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। यस, बांग्लादेश अलग कर दिया। और जो 7 सिस्टर जो स्टेट थे, वो किसने भारत में इन्वॉल्व किए? कांग्रेस ने किए हैं। ये देश को आजादी दिलाने वाला पक्ष, ये मोदी तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। बाजी अब आई बहस, इधर जनता खड़ी है। क्या नाम है साहब आपका? अजय त्रिवेदी जी। अजय भाई त्रिवेदी। अजी इस सरनेम वाले गुजराती भी होते हैं यहाँ पे। आप तो गुजराती हैं? हाँ, गुजराती। आप गुजराती हैं, ठीक है साहब। तो भाई बोलो, कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पालमपुर से हूँ। पालमपुर से हैं। क्या काम करते हैं भाई? मैं रियल एस्टेट। भाई मैं सुनने दो। अब आपके अखाड़े में कोई नया आदमी आ गया तो मैं क्या करूं? जी, क्या नाम है? हाँ, समझ गया भाई। तो क्या काम करते हैं? रियल एस्टेट का काम। रियल एस्टेट का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं बेटा? 1 साल से। 1 साल से। कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है अभी तो। अभी अच्छा चल रहा है। नौकरियां थी नहीं 27 साल में। हाँ। भरोसा, ये बोलते हैं भरोसे की बीजेपी सरकार, तो 27 साल से भरोसे करते करते अब थक गए। हाँ। पेपर बार बार फूट रहे। फिर अब मैंने सोच लिया कि अभी भरोसा करके थक गए, अभी कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो बिजनेस में शायद थोड़ा घर भी चल जाए। हाँ।
अभी मैं इसको ये बताना चाहूँ, आप शिक्षण के मुद्दे पर क्यों बात नहीं करते? आप आरोग्य के मुद्दे पर क्यों बात नहीं करते? जय श्री राम बोलने से क्या, मेरे भी दिल में जय श्री राम है, राम भगवान मेरे दिल में भी है, लेकिन आप 27 साल में आपने जो काम किया है, तो आप स्कूल के मॉडल पर क्यों बात नहीं? सरकारी स्कूल आप बताओ, पालमपुर नहीं, पूरे बनासकांठा में कि एक सरकारी स्कूल एक अच्छी हो। आप जो भी आप देखो, बीजेपी वाले के सभी स्कूल आप देखे जाए तो बीजेपी वालों की प्राइवेट स्कूलें हैं, सब सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दी, सब सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दी। इनको बोलिए, मैं क्या अब जब मुद्दे की बात है तो जय मोदी मोदी मोदी, अरे मोदी तो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरे दिल में भी प्राइम मिनिस्टर की अच्छी मानसिकता है, लेकिन आप मोदी मोदी क्या कर रही है? मोदी जी ने भी बोलो आप कि अच्छी स्कूलें बनाए। पहले तय कर लो कौन से बात करेगा। मैं इनको बोलना चाहता हूँ, आप बोले कि मोदी सरकार बनी, मैं चलो मान लिया कि आप मोदी सरकार बन जाए, लेकिन आप मुद्दे सरकारी स्कूलें बनाइए, सरकारी अस्पताल बनाइए, ना कि सरकारी स्कूलें बेड डाले, नहीं सरकारी अस्पताल बेड डाले, आप इनके मुद्दे पे बात कीजिए, नहीं कि 376 से ऐसे। अभी ये बात करें शिक्षा की, यहाँ पे बनास मेडिकल कॉलेज आ गई है, जीईसी पालनपुर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जीईसी, जहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटो, सिविल, माइनिंग इंजीनियरिंग जो पूरे गुजरात में ट्रेड नहीं है वो जीईसी में चल रहे हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग जैसे ट्रेड चल रहे हैं जीईसी, उसके साथ साथ बनास मेडिकल कॉलेज, और उसमें भी सबसे ज्यादा सीटें प्लस पीजी, जो पीजी के लिए लड़कों को बाहर जाना पड़ता था वो आज पीजी के लिए यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है और जीईसी भी है, जो बच्चे मुफ्त में 1500 रुपए में पूरी डिग्री बीटेक कंप्लीट कर पाते हैं। सर जी सही है, सही है। यहाँ आ जाओ। अरे भाई आप पीछे थोड़ा चलो ना। ये क्या है भाई? लो पहले ये कर। हाँ जी, आप गुजरात में आए, पालनपुर में आए, पालनपुर की पूरी प्रजा की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। चुनाव है, सवाल जवाब होते रहेंगे, सब अपने अपने मंतव्य देंगे, मगर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि ये यकीन मानिएगा ये सिर्फ एक नहीं है, सारे लोगों ने मिलकर पहनाया है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है बेटा? किरण। किरण, क्या कौन सी क्लास में हो? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट की तैयारी कर रही हूँ, बहुत अच्छा। वो तो मैंने देख लिया तुम्हारी वो जो कोचिंग है उसकी, कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत जरूरत है मेडिकल में, बहुत आगे आओ और अच्छे से तरक्की के साथ बहुत बढ़िया निकल के आओ। देश को बहुत जरूरत है तुम जैसे लोगों की, बहुत जरूरत है, और यहाँ पे ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन मुझे एक ही बात तुमसे कहना है, तुम देश की भविष्य हो, सपना है, तो जितनी जल्दी पूरा होगा उतना जल्दी हम सारे लोग इस बात से खुश होंगे, ठीक है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना है तुम्हें? नहीं कहना है? तुम्हारे तो पेट में मरोड़ उठ रही होगी। अंदर आओ। आओ। क्या नाम है? नरेंद्र। पूरा नाम? वाघेला, नरेंद्र वाघेला। नरेंद्र वाघेला। वाघेला, क्या बात। क्या काम करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? कितनी देर पढ़ाई करते हो? 6-7 घंटे। बस? उसके बाद क्या करते हो? मोदी मोदी। इस कांग्रेसियों का कहना है कि साहब आपको कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी मुझे मौका मिला भविष्य में, मैं अपनी चमड़ी काटकर नरेंद्र भाई को मोजड़ी पहनाऊं तो भी कम है, तो भी कम है। वो हमारे भगवान है, भगवान राम का रूप है। नरेंद्र भाई जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने अपनी चमड़ी काटकर उनको जूता पहनाऊं तो भी कम है। नरेंद्र भाई जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अभी हिंद में जनता करती मन की